हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं बेसिक मटेरियल फॉर आरसीसी। बेसिक मटेरियल फॉर आरसीसी में हमने अब तक जितने भी मटेरियल्स कवर किए हैं उन सभी मटेरियल को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। उनसे रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया है। जहाँ पर हम सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट के बारे में जाना, उसके बाद फाइन एग्रीगेट के बारे में जाना, उसके बाद हमने सीमेंट के बारे में जाना, सीमेंट की सीमेंटिशियस प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और उसकी फाइनेंस प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और साथ में हमने ग्रेड ऑफ सीमेंट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है आपके लास्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपके वाटर की, यानी कि हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें सबसे पहले कंक्रीट बनाना होगा। जैसे ही हमारा कंक्रीट बन जाएगा तो कंक्रीट बनाने के बाद ही हम अपना आरसीसी बना पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो कंक्रीट होता है स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, उसको टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रेनफोर्स मटेरियल यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमने एज ए स्टील यहाँ पर यूज किया है। उसके बारे में भी जानेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वाटर्स की बात करते हैं। वाटर्स का मेन रोल क्या रहता है? ये एक सॉल्वेंट का काम करता है, यानी कि एक तरह से हाइड्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर का जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस वो क्या है? पहला पर्पस तो ये है कि सर ये एक सॉल्वेंट का काम करता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सारे पॉइंट ताकि आपको याद रहें। सॉल्वेंट का काम करता है, हाइड्रेशंस का काम करता है। सारे पॉइंट्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वही लिखेंगे, ठीक है। किसका काम करता है सर? आपका ये सॉल्वेंट का काम करता है, या हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन का काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर हम वाटर यूज करते हैं, कौन सा वाटर यूज करते हैं सर? आप पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं। कौन सा वाटर? पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर कौन सा सर? जिसका पीएच क्या हो सर? शुड नॉट बी लेस देन 6 से कम नहीं है, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने कंक्रीट वर्क में एंड आरसीसी वर्क में। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है कि यहाँ पर हमारे पास दो वाटर के सैंपल हो सकते हैं। एक डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, दूसरा आपके पास सैंपल वाटर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? एक ले लेते हैं हम सर आपका डिस्टिल्ड वाटर। कौन से वाटर की बात कर रहा हूं? डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछाता है। और दूसरा हो गया आपके पास सैंपल वाटर, ठीक है। अब जो डिस्टिल्ड वाटर है और सैंपल वाटर है, इनकी मेन खासियत क्या है कि इन दोनों के आपको कितने कितने स्पेसिमन लेने हैं? 3-3 स्पेसिमन लेने हैं। कितने स्पेसिमन सर? 3-3 स्पेसिमन ले लिए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कितने स्पेसिमन ले लिए हैं सर? आपके पास 3 स्पेसिमन ले लिए हैं। अब जब मैंने तीनों ही स्पेसिमन लिए, आफ्टर 28 डेज बाद, आफ्टर 28 डेज बाद, यहाँ पे भी इसका भी आफ्टर 28 डेज, जब हम इनका 28 डेज बाद देखेंगे तो क्या होगा आपके पास कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी आपके पास 90% एफ एवरेज। वो क्या होगा आपका? सैंपल वाटर से लेस देन इक्वल टू एफ एवरेज होगा। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास सैंपल वाटर की जो आपके पास एवरेज स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास कितनी होगी? लेस देन इक्वल टू 90% ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर सैंपल होगी। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि वाटर का मेन पर्पस क्या है सर? ये सॉल्वेंट का काम करता है, आपके मटेरियल को हाइड्रेशंस का काम करता है। पोर्टेबल वाटर यहाँ पे यूज करते हैं, पीएच आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके लिए एक टेबल है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिएगा, परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड एज पर IS 456/2000, ये टेबल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आज तक क्या नहीं पूछा गया है, आज तक इसके कभी भी उन्होंने कोड नहीं पूछे गए हैं, तो ध्यान रहे आने वाले आप कभी एग्जाम में कोड पूछा जा सकता है। क्लियर है? परमिसिबल लिमिट तो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मैं साइन यहाँ पर O ले लेता हूँ, इनऑर्गेनिक का साइन मैं I ले लेता हूँ, ठीक है, सॉलिड सल्फेट का मैं S ले लेता हूँ। क्लियर है? क्लोराइड का मैं क्या ले लेता हूँ सर? C ले लेता हूँ। और सस्पेंडेड मैटर का मैं क्या ले लेता हूँ सर? आपके पास SS ले लेता हूँ। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इनके किसकी बात कर रहा हूँ, कोड की बात कर रहा हूँ, तो इसको
किस कोड में रखा गया है? IS 3025 पार्ट 18, IS 3025 पार्ट 18, IS 3025 पार्ट 24, IS 3025 पार्ट 32। एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि जो भी इसकी परमिसिबल लिमिट है सॉलिड कंटेंट की वो एक ही कोड के अंदर है। IS 3025 सिर्फ पार्ट उसके डिफरेंट है। क्लियर है? तो देखिएगा इसको याद करने का तरीका, अगर आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो देखिएगा यहाँ पर OSSC कुछ इसी तरह से बनेगा आपके पास, और ये I कुछ इस तरह से। तो देखिएगा O से क्या हो गया आपके पास? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का कितना है सर आपके पास? 200 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, शॉर्ट तक। SS सस्पेंडेड मैटर आ गया सर, इसकी कितनी है? 2000। तो ये तो नहीं होगा, एक सिंगल लेस लेते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं O के बाद देखिएगा 200 के बाद 400 है किसी का? यस सर। तो हम सल्फेट ले लेते हैं, तो S, तो यहाँ पे सल्फेट की कितनी है सर? 400 मिलीग्राम्स पर लीटर। 400 के बाद देखिएगा आपका 2000 और 3000, फिर डबल S यहाँ पर 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्लोराइड नहीं, इनऑर्गेनिक क्लोराइड का कितना है? 2000। क्लोराइड का भी 2000 है। देखिएगा यहाँ पे क्लोराइड का आपके पास 2000 मिलीग्राम पर लीटर किसके लिए है सर? ये PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए है। और अगर हम 500 की बात करते हैं तो किसके लिए है सर? RCC के लिए। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं क्लोराइड लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा पहले। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोराइड, तो क्लोराइड की कितनी है? 500। तो यहाँ पे हो गया क्लोराइड का आपके पास 500 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सस्पेंडिंग मैटर की भी आपके पास 2000 है। तो इसके बाद फिर सस्पेंडिंग मैटर, तो ये हो गया आपके पास 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर। और उसके बाद क्या बचता है आपके पास? इनऑर्गेनिक बचता है। तो इनऑर्गेनिक का कितना है सर? 3000 मिलीग्राम्स पर लीटर। ठीक है, ये मैंने किसके कंपेयर में बात की? अभी RCC से ही रिलेटेड बात किया है। तो आप याद रख सकते हैं OSCSI। ठीक है, तो O से ऑर्गेनिक का कितना है? 200 मिलीग्राम पर लीटर। आपके पास S हो गया सल्फेट का कितना है? 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड का कितना है सर आपके पास? क्लोराइड का 500 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर का कितना है सर? 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक का कितना है सर? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? तो मटेरियल्स में हमने ये सब चीजें यहाँ पे स्टडी कर ली है। लास्ट में बचता है आपके पास रेनफोर्स्ड, जहाँ पे हम डिफरेंट स्टील के बारे में जानेंगे, उसको भी कवर करेंगे। पहले जितना ये मटेरियल्स मैंने यहाँ पे बनाया, सबसे पहले हमने यहाँ पे किसको बनाया? हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट को बनाया। ठीक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे उन सभी मटेरियल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है डियर। क्लियर है? मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।